अगर आप भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं और हेडर और फुटर जो आपकी वेबसाइट का है वो बिल्कुल भी एट्रैक्टिव नहीं बन पाता है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट में कस्टमाइज हेडर एंड फुटर बना सकते हो और उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जैसा भी आप डिजाइन करना चाहते हो उसको अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। होता क्या है, हेडर और फुटर हमारी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी हम थीम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास में बना बनाया हमें मिलता है। उसमें हम उसको थोड़ा बहुत चीजें चेंज कर पाते हैं लेकिन फुल्ली उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि कैसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज हेडर और फुटर बना सकते हैं और उस हेडर फुटर को रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं ताकि वो मोबाइल में, लैपटॉप में और टैबलेट में तीनों में अच्छे से दिखे, है ना। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना और आपको सब चीजें बिल्कुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक वेबसाइट है ना। और इस वेबसाइट में कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे डले हुए हैं। और अगर हम इसके हेडर और फुटर की बात करें तो यहाँ पे जो हमने थीम यूज की हुई है एक्स्ट्रा, है ना, तो उस थीम के हेडर और फुटर जो बाय डिफॉल्ट आते हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, है ना। और ये बिल्कुल बेसिक हेडर फुटर हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसमें कस्टमाइज हेडर फुटर मैं बनाऊं जिनको मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकूं, है ना। तो अब देखते हैं कि वो हेडर फुटर हमें कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेबसाइट के पहले डैशबोर्ड में आएंगे और मैं जो है एक बार वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ यहाँ से। तो ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है ना। और यहाँ पर हमें जो है हेडर फुटर बनाने होंगे और जो कि हमारी वेबसाइट पे सेट हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिंपल एक प्लगइन का यूज करना होगा, है ना। और तो मैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। प्लगइन्स में आकर के इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक किया, है ना। और यहाँ पर हमें एक ऐड प्लगइन करना है और ऐड प्लगइन करने के बाद में यहाँ पे हमें सर्च करना है प्लगइन का नाम। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है यूएई, है ना। यूएई हमें यहाँ पे सर्च करना है और यूएई सर्च करने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने एक प्लगइन आ जाएगा, अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, फॉर्मरली एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, है ना। तो जो ये प्लगइन है ये हमें इंस्टॉल कर लेना है ना। तो यहाँ से मेरी वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इसको हो जाने देते हैं एक बार अपडेट और इंस्टॉल करने के बाद में यहीं से इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप हेडर फुटर को इस प्लगइन को यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा यूएई के नाम से, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद में हमें हेडर एंड फुटर में आ जाना है, ठीक है। हेडर एंड फुटर में हमें आ जाना है यहाँ पे और यहाँ से हमें हेडर और फुटर बनाने हैं। जो इंटरफेस अभी आपको दिख रहा है यहाँ से बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे हमें करना है ऐड न्यू और ऐड न्यू करने के बाद में यहाँ पे हमें एक नाम देना है और ये नाम सिर्फ आपके याद रखने के लिए है ना, कि आप ये हेडर बना रहे हो या फिर फुटर बना रहे हो, है ना। तो यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ हेडर। और हेडर के बाद में यहाँ पर जो है नीचे ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ टेम्पलेट, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है हेडर, क्योंकि यहाँ पे हमने ये हेडर बनाया है तो यहाँ से हमें हेडर सेलेक्ट करना है। तो इस हेडर को हमने सेलेक्ट किया और डिस्प्ले ऑन में हमें यहाँ से रखना है इसको एंटायर वेबसाइट, क्योंकि ये जो हेडर है ये हमें पूरी पूरी वेबसाइट पे शो कराना है। तो यहाँ से हमें चूज करना है एंटायर वेबसाइट और इसके बाद में यूजर रोल्स आएगा, यूजर रोल्स में हमें सेलेक्ट करना है ऑल, ठीक है। तो ये कुछ हमें सेटिंग्स करनी है यहाँ से और इसके बाद में हमें इसको कर देना है यहाँ से पब्लिश, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको पब्लिश किया और यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट का भी ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो जो ये टेम्पलेट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें क्या करना है, टेम्पलेट वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें कर देना है इसको एलिमेंटर फुल विड्थ, क्योंकि हम इसको एलिमेंटर की हेल्प से डिजाइन करने वाले हैं तो इसको एलिमेंटर फुल विड्थ रखना है और इसके बाद में इसको हमें यहाँ से पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का जो है हेडर बन चुका है, ठीक है। अभी यहीं से ही जो है मैं इसको एक जो है फुटर भी बना लेता हूँ। तो मैं वापस से हेडर एंड फुटर में आऊँगा, है ना। और यहाँ पर आने के बाद में ऐड न्यू पे वापस से क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब हमें फुटर ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने लिया फुटर, ठीक है। और फुटर नाम दे करके इसको
टाइप ऑफ टेम्पलेट में आकर के यहाँ से हमें सेलेक्ट ऑप्शन में क्या चूज करना है, फुटर। तो यहाँ से मैंने फुटर चूज किया और डिस्प्ले ऑन में यहाँ से हमें करना है इसको एंटायर वेबसाइट, क्योंकि हमें पूरी वेबसाइट में दिखाना है। और उसके बाद में यूजर रोल्स, यूजर रोल्स में हमें क्या सेलेक्ट करना है, ऑल, क्योंकि हमें ये सभी को दिखाना है। और उसके बाद में वापस से हमें आना है टेम्पलेट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे टेम्पलेट में हमें सेलेक्ट करना है एलिमेंटर फुल विड्थ। तो उसके यहाँ से फुल विड्थ सेलेक्ट किया और इसके बाद में हमें इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो अभी हमने हेडर और फुटर अपनी वेबसाइट में लगा दिए हैं, है ना, बना करके सेट कर दिए हैं। अभी मैं वापस से वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने रिफ्रेश किया और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो हेडर पहले बना हुआ था, है ना, वो हेडर यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो यहाँ से जा चुका है। और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें फुटर भी दिखाई नहीं दे रहा है, फुटर भी हमारा जा चुका है, क्योंकि अभी हमने जो हेडर फुटर बनाए हैं वो यहाँ पर सेट हो चुके हैं, है ना। लेकिन दिख क्यों नहीं रहे हैं, दिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमने अभी बना करके उनको सिर्फ सेट किया है, अभी हमने डिजाइन नहीं किए हैं, है ना। डिजाइन वाला पार्ट अभी रह रहा है, अभी हमने बना करके सिर्फ वेबसाइट पे लगाए हैं, सेट किए हैं। तो अब हम उनको डिजाइन देखते हैं कि डिजाइन कैसे करना है। तो वापस से हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे, आने के बाद में वापस से हम यूआई पे क्लिक करते हैं, है ना। यूआई पे यहाँ पे हेडर फुटर में क्लिक करते हैं और करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा हेडर भी आ चुका है और फुटर भी आ चुका है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको डिजाइन करते हैं। तो पहले मैं हेडर को डिजाइन करता हूँ। डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पे इस पे एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमें इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है ना। तो एडिट विद एलिमेंटर पे यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब जो ये हमारा हेडर है वो एलिमेंटर की हेल्प से जो है एडिट हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये एलिमेंटर की हेल्प से एडिट हो चुका है तो हम इसको फुल्ली कस्टमाइजेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं, है ना। तो अब इसको यहाँ से हम डिजाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, और स्ट्रक्चर लेने के बाद में यहाँ से मैं लेता हूँ ऐड एलिमेंट से एक इनर सेक्शन, है ना, ताकि हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे जो है मेरे पास में 2 कॉलम आ चुके हैं, है ना। और अभी मैं यहाँ पे एक कॉलम और लगा देता हूँ, है ना। मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा कॉलम को, तो ये 3 कॉलम यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। और अभी मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से बनाने वाला हूँ, लाइक पहले कॉलम में तो मेरा लोगो आ जाएगा, है ना, जो कि वेबसाइट की हमारी आइडेंटिटी होती है, लोगो। तो पहले वाले में तो लोगो आ जाएगा और दूसरे वाले में यहाँ पे हमारी एक मेन्यू आ जाएगी, नेविगेशनल मेन्यू। और तीसरे वाले में यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर देंगे, कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ करके जो है हमने एक फॉर्मेट बना लिया है इसका। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक ऊपर में टॉप बार भी ऐड कर देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से एक स्ट्रक्चर ले लिया है। तो ये जो है ये हमारी वेबसाइट का बन जाएगा टॉप बार। ठीक है, तो टॉप बार सबसे पहले मैं टॉप बार की सेटिंग करता हूँ। इसका मैं कलर चेंज यहाँ से कर देता हूँ। तो इस सेक्शन को मैंने एडिट किया, स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद में बैकग्राउंड टाइप में यहाँ से हमें कलर चेंज कर देना है। और यहाँ से जो भी कलर आप इसका रखना चाहते हो वो कलर आप इसका चेंज कर दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कलर रखा है अभी, और ये कलर रखने के बाद में इस कलर को मैं यहीं से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस कलर को सेव भी कर लिया है, ताकि मुझे कहीं पे भी ये कलर यूज़ करना हो तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने की। और इसके बाद में मैं इसमें एक हेडिंग भी दे देता हूँ अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी और इस हेडिंग की भी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, इसको कस्टमाइज कर देते हैं। तो हेडिंग को सेलेक्ट किया और इसके स्टाइल में आकर के यहाँ से पहले मैं टाइपोग्राफीज की चेंज कर देता हूँ। ठीक है, टाइपोग्राफीज की रोबोटो है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसमें क्या है कि फैमिली फ़ॉन्ट तो हम इसका यही रहने देते हैं फ़ॉन्ट तो। और इसको साइज को चेंज करते हैं हम, है ना, साइज इसका थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, है ना। और 18 हमने किया और इसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइन। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट। ठीक है, और यहाँ पे आकर के जो हमने टॉप बार लगाया है ना, तो यहाँ पे आकर के हम अपना कुछ भी ऑफर वगैरह, है ना, ऑफर वगैरह के बारे में बता सकते हैं। या फिर अपने कोई अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका सपोर्ट टीम का नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम टॉप बार बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे मैं एक ऑफर दे देता हूँ। तो जैसे अभी दीपावली का टाइम है तो मैं यहाँ पे दीपावली की सेल के बारे में लिख देता हूँ कि दीपावली की सेल अभी लाइव है
ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिवाली सेल इज लाइव नाउ, है ना, और गेट अप टू यहाँ पे लिख देता हूँ 50% ऑफ, गेट अप टू 50% ऑफ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिवाली सेल इज लाइव नाउ, गेट अप टू 50% ऑफ, कि दीपावली की सेल जो है अभी वो लाइव है और 50% तक का ऑफ आई है ना। तो ये मैंने एक ऑफर यहाँ पे दे दिया है टॉप बार में, है ना। तो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पर जो है यहाँ पर मुझे एक लोगो ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आकर के लोगो सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जो है साइट लोगो मेरे पास में आ चुका है ना। तो इस साइट लोगो को यहाँ पे मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद में यहाँ से कस्टम इमेज, है ना, कस्टम इमेज यहाँ से मुझे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं कस्टम इमेज में आकर के यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, जो कि मुझे लोगो लगाना है अपनी वेबसाइट पर, है ना। तो अभी यहाँ पे मेरे पास में लोगो नहीं है, तो मैं किसी वेबसाइट से लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, और डाउनलोड करके उसको लगा देता हूँ, है ना। लोगो देखते हैं लगाना कैसे है। तो मैं यहाँ पे जो है वेबसाइट पे आता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है ना, यहाँ पर एक लोगो आपको दिख रहा है, तो इसी लोगो को मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में ये लोगो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस वेबसाइट में इसको जो है मैं अपलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड में आएंगे, और यहाँ से इस लोगो को हमने अपलोड किया। अपलोड करके यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा लोगो जो है वो लग चुका है ना। और इसकी जो विड्थ है वो भी हम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे करके, है ना। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास में ऑप्शन होता है कॉलम में, कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से भी इसकी हम जो विड्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है उसको मैं रखता हूँ 22, ठीक है, 22 इनफ है इसके लिए। और अब हम यहाँ पे दूसरे वाला जो कॉलम है इसमें हम एक मेन्यू यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें मेन्यू यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से वापस से ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है, और इसके बाद में यहाँ पे हमें सर्च करना है मेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सारी मेन्यू के ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। तो ये जो नेविगेशन मेन्यू है ये मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने मेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आया हूँ, है ना। और अब इसके बाद में यहाँ से जो है इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम कर देते हैं बटन ऐड। तो यहाँ से मैंने बटन ऐड किया, और इस बटन का जो है अलाइनमेंट है वो मैं रखता हूँ राइट। और इसके बाद में इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर देते हैं, लाइक इसका बैकग्राउंड का जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो कि हमने एक थीम कलर यहाँ से लिया हुआ है इस कलर का मैं कर देता हूँ, ताकि हमारी थीम से मैच हो जाए, है ना। तो ये चीज़ मैंने की, और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की, और इसके बाद में कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो है हेडर एक तरह से तैयार हो चुका है, बट यहाँ पे आपको मेन्यू अभी नहीं दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मेन्यू इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हमें पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर के मेन्यू बनानी होगी, है ना। तो वो मेन्यू यहाँ पे तब जाकर के सेट हो पाएगी, ठीक है। तो अभी हमें पहले मेन्यू बनानी होगी तब वो यहाँ पे सेट हो पाएगी। तो इसको मैं मैं वापस से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाता हूँ, है ना। और डैशबोर्ड में जा करके हमें एक मेन्यू बनानी है। तो वापस से मैं डैशबोर्ड में आया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं एक मेन्यू बना लेता हूँ ताकि हम उसको हेडर में लगा सकें। तो अपीयरेंस में आना है हमें यहाँ पे। अपीयरेंस में आने के बाद में यहाँ पे मेन्यूज़ वाले सेक्शन में हमें आना है ना। अपीयरेंस के अंदर आपको मेन्यूज़ का सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ से हमें एक मेन्यू क्रिएट करनी होगी, है ना। तो यहाँ से मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ, और इसको नाम मैं दे देता हूँ मेन मेन्यू, क्योंकि हमें हेडर में यूज़ करनी है ना। तो मेन मेन्यू मैंने इसको नाम दिया, और इसके बाद में क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, है ना। तो यहाँ से हमारी मेन्यू क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से हम जो है पेजेस वाले ऑप्शन में आए, और यहाँ से हमें सारे पेजेस जो हमारी वेबसाइट पर बने हुए हैं वो सारे पेज हमें यहाँ पे दिख जा रहे हैं ना। तो इनमें से हमें जो भी पेज मेन्यू में अपनी रखने हैं उनको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने होम पेज यहाँ पे ऐड किया, और उसके बाद में यहाँ से मैंने माई अकाउंट वाला पेज भी ऐड कर लिया है, और यहाँ पे एक शॉप वाला पेज है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, है ना।
तो यहाँ पे जितने भी पेज आपकी वेबसाइट पर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपको जिनको भी मेन्यू में रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप उनको ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ऐड टू मेन्यू किया, तो ये 3 पेज अभी मैंने ऐड किए हैं। बाकी आपको कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज जो भी ऐड करने हैं तो पहले वो आपकी वेबसाइट पर बने हुए होने चाहिए, तब वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद में हम यहाँ से करते हैं सेव मेन्यू। तो यहाँ से हमने इसको सेव मेन्यू किया। तो दोस्तों अभी हमारी मेन्यू भी बन चुकी है। मेन्यू बनने के बाद में अब हमें इसको हेडर में लगाना है। तो हेडर में लगाने के लिए हम अपने वेबसाइट के हेडर में आते हैं, और हेडर में आने के बाद में यहाँ पर जो है इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ताकि जो मेन्यू हमने बनाई है वहाँ पे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सके, है ना। तो इसको रिफ्रेश किया तो एज यू कैन सी यहाँ पर मेन्यू भी आ चुकी है ना। और मैं इसको सेलेक्ट करके मेन्यू का जो अलाइनमेंट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, है ना। तो अलाइनमेंट का ऑप्शन देखते हैं हम इसमें कहाँ पर है। कंटेंट में हम आएंगे, लेआउट में हम आएंगे, तो यहाँ पे हमें अलाइनमेंट मिल जाता है और मैं इसको कर देता हूँ राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है, मेन्यू भी लग चुकी है। और स्टाइल में आकर के अब इस मेन्यू का जो भी हमें कलर वलर चेंज करना है वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं ना। तो जो टेक्स्ट कलर है मैं इसको अभी चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक, ताकि ये ब्लैक दिखे, है ना। और एक्टिव कलर में आकर के एक्टिव कलर में देखो, अभी एक्टिव कलर में कोई भी कलर नहीं है, बट इसमें इसके होवर में कलर लगा हुआ है, और कौन सा है, ग्रीन कलर। तो मैं यहाँ से होवर में आकर के थीम का जो कलर है यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये हमारी मेन्यू भी सेट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से इसका मैंने थीम कलर दे दिया है। अब होवर कर रहे हैं तो इसमें थीम कलर आ रहा है हमारा, है ना। तो इसको यहाँ से मैंने पब्लिश किया। सो गाइज अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए हेडर बना लिया है ना। तो अब मैं वेबसाइट पे आकर के इसको व्यू साइट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हेडर था वो बन चुका है ना। तो यहाँ पे हमने जो हेडर बनाया है इसमें एक टॉप बार हमने लगाया है, लोगो लगाया है ना, मेन्यू लगाई है, और इसके बाद में हमने यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन लगाया है ना। और बटन में जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बटन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई नाउ, है ना, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक है, उसको कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, अब जो भी आपको इस बटन पे लिंक लगानी है तो वो लिंक आप यहाँ पर लगा सकते हो, लिंक वाले ऑप्शन में, है ना। तो इस तरह से हमने हमारा हेडर बना लिया है। और हेडर बनाने के बाद में अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए फुटर बनाना है ना। लेकिन जो हमने हेडर बनाया है ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये हमने इसको सेट किया है अभी हमने लैपटॉप के लिए, है ना। तो ऊपर से हमें इसको मोबाइल वर्जन के लिए भी सेट करना होगा। मोबाइल वर्जन में अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। चलो पहले इसको मोबाइल वर्जन में सेट कर लेते हैं एक बार साथ के साथ ही, और उसके बाद में हम इसको हम जो है फुटर बनाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल वर्जन पे लाने के बाद में यहाँ से मैं जो है सबसे पहले जो हमने टॉप बार दिया था, टॉप बार की में जो हेडिंग दी थी, है ना, इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से। तो इसका हम साइज रखते हैं यहाँ से, कितना सही लगेगा, हाँ इतना सही है। हमने इसका साइज रखा है 15, तो उसका हमने साइज सेट किया पहले। अब इसके बाद में जो देखो ये कितना जो है खराब लग रहा है अभी हमारा हेडर, है ना। तो इसको सेट करना जरूरी है मोबाइल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़र हैं, मोर देन 90% यूज़र आपकी वेबसाइट पे जो विजिट करेंगे वो मोबाइल से ही विजिट करेंगे। तो मोबाइल रेस्पॉन्सिव जरूर होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, है ना। तो इसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव करते हैं अभी। तो यहाँ पर जो आपको ये जो सेक्शन है, ये वाला जो कॉलम है, इसकी मैं जो विड्थ है उसको कम करता हूँ, है ना। तो यहाँ से विड्थ पे आकर के मैं इसकी कॉलम की विड्थ रखता हूँ यहाँ से लाइक मैं रखता हूँ इसको 50। ठीक है, 50 किया मैंने इसको। तो देखो ये कितनी कम हो चुकी है ना। जो लोगो है हमारा वो एक साइड में आ चुका है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ थी इसकी वो 100 थी, मैंने इसको 50 कर दिया है, तो ये आधे पार्ट में आ चुका है ना। और इसी तरह से जो ये दूसरा कॉलम है इसकी विड्थ भी यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो इसकी भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी विड्थ कर देता हूँ यहाँ से 50। तो 50 जैसे मैंने इसको किया तो ये ऊपर आ चुका है, लोगों के बराबर में आ चुका है ना। और इसके बाद में जो ये तीसरा जो सेक्शन है, इस वाले को मैं मोबाइल के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ताकि ये मोबाइल में ना दिखे, लैपटॉप में दिखे सिर्फ, है ना। तो यहाँ से एडवांस वाले सेक्शन में आकर के मैं इसको रेस्पॉन्सिव में आकर के मोबाइल के लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से हाइड। तो ये हाइड हो चुका है मोबाइल के लिए। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एक बार, है ना। और जो ये जो मेन्यू है इसमें एडवांस में आकर के मैं इसकी थोड़ा सा मार्जिन जो है टॉप में माइनस में दे देता हूँ, ताकि ये मेन्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाए। ठीक है,
तो यहाँ से मैंने इसको पब्लिश किया। तो गाइज हमारा जो हेडर है वो रेडी हो चुका है मोबाइल के लिए भी और लैपटॉप के लिए भी, है ना। अभी टैबलेट में इसको एक बार और देख लेते हैं हम, टैबलेट के लिए सेट कर लेते हैं। और टैबलेट में तो ये एक तरह से सेट ही है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जो ये बटन है इसको थोड़ा सा बटन वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं यहाँ से आकर के, है ना। तो ये इसमें भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो मैंने बढ़ाई है, और वो मैंने किया 20, और 20 के बाद में जो मेन्यू वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम इसकी विड्थ यहाँ से कर देते हैं सेट 57, ठीक है। तो इतनी हो चुकी है अभी, ठीक है। और लोगो वाले की भी विड्थ थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं यहाँ से जो है, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं 23, ठीक है। तो हमने ये चीज़ की और इसको करते हैं पब्लिश। अब हमारा जो हेडर है लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों डिवाइस के लिए रेस्पॉन्सिव बन चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमने इसको पब्लिश करने के बाद में वापस से वेबसाइट पे आते हैं, है ना। वेबसाइट पे आने के बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद में देख पा रहे हैं अभी ये जो दिख रहा है ये कौन सा मोड है, लैपटॉप मोड। लैपटॉप में सही दिख रहा है बिल्कुल। इसके बाद में मैं इसको मोबाइल में ओपन करता हूँ, तो ये हमारा हेडर जो है मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, जो कि सही है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं फुटर। तो वापस से हम जो है वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाते हैं, है ना। वेबसाइट के डैशबोर्ड में आने के बाद में यूएई में हमें आना है, और यूएई में आने के बाद में यहाँ पे जैसे हमने हेडर डिज़ाइन किया है उसी तरीके से हमें फुटर डिज़ाइन करना है ना। यूएई में हेडर फुटर में हम आए, और यहाँ पर आपको हेडर और फुटर दिख पा रहे हैं। तो हेडर तो हमने डिज़ाइन कर लिया है, और हेडर के सामने एलिमेंटर आ गया है ना, क्योंकि एलिमेंटर की हेल्प से हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसी तरह से हम इसको फुटर को भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं फुटर को एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद में यहाँ से इसको करना है एडिट विद एलिमेंटर। तो एडिट विद एलिमेंटर हमने किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको किया एडिट विद एलिमेंटर। अब एडिट होने के बाद में यहाँ पर हमें फुटर क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से फुटर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर लेना है। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रक्चर लिया, और इस स्ट्रक्चर को लेने के बाद में मैं इसको इनर सेक्शन से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जो कि हो चुका है ना। और अब इन कॉलम को जो है मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इन कॉलम को डुप्लीकेट किया, तो ये 3 सेक्शन अभी बन चुके हैं, और मैं इसमें एक सेक्शन और ऐड कर देता हूँ, है ना। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है हमारा फुटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैं फुटर का कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। फुटर का कलर मैं एक तरह से ब्लैक रखता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने जो है इसका कलर चेंज कर दिया है ना। ये इसका मैंने कलर चेंज किया, ठीक है। तो कुछ ऐसा रखते हैं हम इसका कलर। और अब यहाँ पे हमें इसको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे लोगो, है ना। तो यहाँ से जो है मैंने लिया लोगो। तो यहाँ पे पहले वाले जो सेक्शन है इसमें मैं एक लोगो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये लोगो लगाया, और यहाँ से इनेबल करके लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा लोगो यहाँ पे लग चुका है ना। और इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, ताकि जहाँ पर कि हम कुछ चीज़ें अपनी कंपनी के बारे में, जिस चीज़ की भी वेबसाइट है उसके बारे में यहाँ पे हम लिख सकें। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला, और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहाँ से आकर के चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट, ताकि ये विजिबल हो, अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की, और इसमें हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ वी आर वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, है ना। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया है। बाकी आपको पूरा का पूरा कंटेंट डाल देना है ना। अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना ही डाला है। और अब हमने एक कॉलम जो है बना लिया है, दूसरे कॉलम में हमें डालना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दूसरे वाला कॉलम है और तीसरे वाला कॉलम है ना। इन दोनों कॉलम में मैं यूज़ करने वाला हूँ पेजेस का,
है ना। जो भी हमारे वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस होंगे, है ना, लाइक एक में हम यूज़ कर लेंगे लीगल पेजेस, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर हो गया, है ना, और रिफंड पॉलिसी, ये सब पॉलिसी के पेज हमारे एक साइड में आ जाएंगे। और दूसरी साइड में हम लाइक कोई और पेज ऐड कर सकते हैं जो भी हमारी वेबसाइट पे होते हैं, है ना। तो इन दोनों कॉलम में हम पेज ऐड कर लेंगे, या फिर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो, है ना। मतलब एलिमेंटर की हेल्प से हम इसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे जो है मैं यूज़ करता हूँ आइकन लिस्ट का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइकन सर्च किया और यहाँ पे आइकन लिस्ट आ चुकी है। आइकन लिस्ट एक एलिमेंट है जिसका आप यूज़ करके लिस्ट बना सकते हो एक तरह से, है ना। तो यहाँ से मैंने आइकन लिस्ट लिया और यहाँ से दो को मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इसकी मैं एक बार फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से हम टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट में आने के बाद में यहाँ से टाइपोग्राफी तो एज इट इज़ रहेगी और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ पहले, ठीक है। कलर हमने इसका किया वाइट, और वाइट कलर होने के बाद में इसके आइकन का जो कलर है वो भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं रखता हूँ हल्का सा ये वाला कलर, ठीक है, रेड कर लेते हैं इसको हल्का सा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड करना है, लाइक यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और इसके बाद में इसी को डुप्लीकेट किया हमने और इसमें हम डाल देते हैं रिफंड पॉलिसी, है ना। और इसके बाद में हम डाल देते हैं यहाँ पे डिस्क्लेमर, है ना। और इसके बाद में मैं डाल देता हूँ यहाँ से लाइक कॉन्टेक्टर्स, है ना। और ऐसे ही हम जो है पूरी पूरी लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इनको अगर ऊपर नीचे सीक्वेंस में हम करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं ना। कैसे करना होगा, इनको हम उठा करके ऊपर नीचे ऐसे ले करके जा सकते हैं ना। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टेक्टर्स वाला है सबसे ऊपर आए, तो ये कॉन्टेक्टर्स वाला सबसे ऊपर आ चुका है ना। इस तरह से भी हम कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐड की और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट अस, अबाउट अस हमारे बारे में, है ना। तो अबाउट अस को मैं कॉन्टैक्ट अस के जस्ट नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे करके हमने ये सब चीज़ें की और इसके बाद में जो है हम इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं। तो ये पब्लिश हो चुका है ना। और अगर आप चाहते हो इसमें और फॉर्मेटिंग करना तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इनके बीच का थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए तो मैं स्टाइल में आऊँगा और यहाँ पे स्पेस बिटवीन है इसको मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से आकर के ना, तो इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक जो है हेडिंग हम सेट कर देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ से हेडिंग हमने दी एक और इस हेडिंग का हम नाम देते हैं इम्पोर्टेंट पेजेस, इम्पोर्टेंट लिंक्स, है ना। इसका नाम मैंने दिया इम्पोर्टेंट लिंक्स और इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम सेट कर देते हैं यहाँ से। साइज इसका हम छोटा कर देंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिंक्स का। तो हमने यहाँ से साइज किया 20 और इसके बाद में हम इसका कलर चेंज करके कर देते हैं इसको वाइट हम, ठीक है। ये हमने किया इसको वाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है और उस हेडिंग के नीचे ये सारे सारे पेजेस हमने ऐड कर दिए हैं, है ना। अब इसी तरह से जो है मैं जो दूसरे वाला जो कॉलम है इसको डुप्लीकेट करके मैं दूसरे वाले में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट लिंक इसको ऐसे ही डले रहने देते हैं ना, या फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज करके मैंने यहाँ पे डाला। और इसके बाद में अब जो है यहाँ पे हम इसी को जो आइकन लिस्ट थी इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर अब हम इसमें डाल सकते हैं अपनी सारी सारी सर्विसेज, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ सर्विसेज डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड वाले में हम डाल देते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बाद में हम डाल देते हैं यहाँ से लाइक सोशल मीडिया
मार्केटिंग, है ना, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। और उसके बाद में लास्ट वाला जो बचा है इसमें मैं डाल देता हूँ वर्डप्रेस डिजाइनिंग, है ना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया वर्डप्रेस डिजाइनिंग। तो यहाँ पे देखिए पूरी पूरी लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है हमारी सर्विसेज की, है ना। और इसमें हम चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ इतना ही रखता हूँ। और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में लाइक हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में हम यहाँ पे एक मैप्स डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने मैप्स पे आया और मैप्स पे आकर के यहाँ पे हम एक मैप्स डाल देते हैं, है ना। और मैप्स की जो हाइट है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे अपने हिसाब से यहाँ से, है ना। तो हम इसकी हाइट रखते हैं इतनी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन है ना, तो वो लोकेशन आप डाल देना। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश करके डाल दिया है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए नोएडा करके आ चुका है ना। तो ये हमने कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद में हम इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा फुटर भी बन चुका है। और फुटर में मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, है ना। एक सबसे नीचे जो है हम फुटर में, जो कि आपने हर वेबसाइट में देखा भी होगा, होता क्या है कि यहाँ पे कॉपीराइट का एक कॉपीराइट डला हुआ होता है ना वेबसाइट का। तो यहाँ पे हम कॉपीराइट भी डाल देते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर लिया और इसमें जो है मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले करके, और है ना, और इसी को जो है मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसी हेडिंग को मैं यहाँ पर ले करके आ जाता हूँ और इसको हेडिंग को डिलीट कर देते हैं, है ना। और इसका जो अलाइनमेंट है अब इसको हम सेट कर देंगे, सेंटर अलाइन कर दिया है। और जो टाइपोग्राफी में आ करके हम जो उसका फ़ॉन्ट का साइज है इसको हम छोटा कर देंगे, है ना। और यहाँ पे आकर के हम कॉपीराइट के बारे में लिख सकते हैं, है ना, @ तो हम यहाँ से जो है कॉपीराइट वाली लाइन जो है ले लेते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखी होगी कॉपीराइट वाली जो लाइन होती है वो लिख देंगे हम, लिख देते हैं यहाँ पे कॉपीराइट @ 2025, है ना। और ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है। और इसके बाद में हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब जैसे हमने हमने जो हेडर है, हेडर को हमने रेस्पॉन्सिव किया था, अब हमें फुटर को भी ऐसे रेस्पॉन्सिव करना होगा। तो मोबाइल में हम आ जाएंगे, तो फुटर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होगा आपका। थोड़ा बहुत आप करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप फुटर को भी रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं हम। अब इसके बाद में हमने पब्लिश कर दिया है। तो अब हम वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में अब हम इसको देखते हैं कि हमने जो हेडर फुटर बनाए हैं वो दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी वेबसाइट का हेडर है जो हमने बनाया है कस्टमाइज करके, और ये हमारी वेबसाइट का फुटर है। सो गाइज इस तरह से आप एलिमेंटर का यूज़ करके अपनी वेबसाइट में हेडर और फुटर लगा सकते हैं, है ना, और उनको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं और भी आप अपने हिसाब से अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। अब ये मैंने आपको करके दिखाया है वीडियो में, थोड़ा जल्दी जल्दी से करके दिखाया ताकि आप समझ जाएं। बाकी आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।